कल यहाँ पर आचार्य वन कह रहे थे साधना का फल साधकी सिद्धि होना चाहिए। आश्चर्य, लाभांतर कर्म के क्षोभसम होता है तो कसाई भी जीवों का वध करके पैसा कमा लेता है। जब जीव का स्वयं का लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होता है, उसको लाभ होना होता है, तो कसाई को भी पैसा होता ही नहीं होता। जीवों को मारकर ही पैसा कमाता ही नहीं कमाता हो। लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होता है तो कसाई भी जीवों का वध करके पैसा कमाता है। बहुत अच्छे से सुनना, पैसे कमाने को महत्व नहीं देना। पैसा कमाने से नहीं मिल रहा है, वर्तमान के पुरुषार्थ तो निमित्त मात्र हैं। भूत का पुण्य का लाभांतराय कर्म का द्रव्य रखा हुआ था, इसलिए छुरी लेकर भी करोड़पति बना हुआ बैठा है। कितनी बड़ी बात करें। पैसे कमाने से पैसा नहीं है, पैसे को महत्व मत दो। ये वर्तमान के पुरुषार्थ से तो तुम निमित्त मात्र है। भूत का लाभांतराय कर्म का जब द्रव्य रखा रहता है, हमारा क्षोभसम रहता है, पुण्य का क्षोभसम होता है, तो आदमी छुरी चला रहा है तो भी करोड़पति भाई दिखाई दे रहा है। एक भगवान की पूजा करने वाला गरीब दिखाई दे रहा है, एक भगवान की भक्ति करने वाला दर दर ठोकरें खाते दिखाई दे रहा है, और एक जीवों का वध करने वाला भी महलों में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वध करने से वो महलों में नहीं बैठ रहा। ये पूर्व का भूत का पुण्य का लाभांतराय का द्रव्य रखा हुआ था, इसलिए छुरी लेकर भी करोड़पति होते दिखाई दे रहा है। जिसके कत्ल खाने खुले हों, कत्ल खाने जिनके नाम पर चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना, श्री का आना कोई तीर प्रशस्त पुण्य है ऐसा नियम नहीं है। पैसा आ रहा तो पुण्य है ऐसा नहीं है। इसलिए श्री पर ध्यान नहीं देना। लाभांतर कर्म के क्षोभसम जहाँ हाथ डालेगा वहीं मिलेगा। जिसका पहले का लाभांतर कर्म का क्षोभसम है, वो कहीं भी हाथ डाले उसको बेनिफिट मिलेगा। वो पैसे से पैसा नहीं मिल रहा उसे। श्री उसने कोई कहे कि उसने देखो उधर पैसा इन्वेस्टमेंट किया इसलिए उसे इतना प्रॉफिट हुआ, तुमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया इसलिए प्रॉफिट नहीं हुआ। उसने इतना मार्केट शेयर मार्केट इतना पैसा इसलिए उसको इतना लाभ हुआ। वो श्री से श्री का लाभ नहीं हुआ है। ये भूत का लाभांतर कर्म का द्रव्य व्यक्ति के जब हाथ में रहता है, वो कहीं भी हाथ डाले, मिट्टी में हाथ लगाए तो मिट्टी सोना बन जाती है। अधिक कई बार देखा जाता है जिस जमीन की कोई कीमत नहीं होती, कौड़ी के दाम पे लोग खरीद लेते हैं, कौड़ी के दाम पे खरीदते हैं लोग कीमत जमीन की, और उसका पुण्य रहता है और उसी जमीन से बाईपास निकल जाता है। कहीं दूर दूर तक बाईपास का था ही नहीं, दूसरी जगह से बाईपास निकलना था, दूसरी जगह से रोड निकलनी थी, लेकिन वहां पर विवाद हो गया। उस जगह के लोग अपने जमीन नहीं देना चाह रहे, अपना खेत नहीं देना चाहते, तो उन्होंने क्या किया, जो सीधा जा रहा था उनको घुमा के निकाला उन्होंने। पुण्य देखो कहां से जोर मारता है। बाईपास सीधा पास हुआ, ऐसा निकलना है, लेकिन जिस जगह पे जहां से निकलना है वहां के लोग अपना स्थान नहीं दे रहे, क्योंकि उसको तो स्थान चाहिए, चौड़ा स्थान चाहिए, वो मानने तैयार नहीं है, विरोध कर दिया उन्होंने। तो मजबूरन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, चलो घुमा के निकालो। और जो कौड़ी की दाम की, मतलब व्यक्ति सोच रहा था यहाँ तब क्या ही करेंगे, बाईपास तब यहाँ से निकल रहा है, यही सोच के लिए थे कि यहाँ से बाईपास निकलेगा तो काम में आएगी, लेकिन यहाँ से निकल गया। अब उसने बेच दी और इधर बेची, दूसरे ने कौड़ियों में, अरे पड़े रहने दो खरीद लेंगे क्या ही जाता है, रेली। वो पता चला बाईपास उधर से निकल गया। जो कौड़ियों की दाम की वस्तु थी वो करोड़ों की हो गई। ऐसा होता ही नहीं होता। यही लाभांतर कर्म को, पैसा पैसे से नहीं आया, ये लाभांतर कर्म के क्षोभसम से आया। तुम्हारा भूत का पुण्य इतना था, इतना रखा हुआ था कि आपका निमित्त ऐसे बने, जो सामने जाने वाली वस्तु थी वो घूम के गई। इसलिए श्री पर ध्यान नहीं दो, पैसे कमाने पर ध्यान नहीं दो, ध्यान देना तो पुण्य कमाने पर ध्यान दो। पैसा कमाने पर ध्यान मत दो, ध्यान देना पुण्य कमाने पर ध्यान दो। यदि पुण्य तेरे साथ है तो पैसा तेरे साथ है। विश्वास रखो, विश्वास रखो, इस बात पर विश्वास रखो। राजेश, पुण्य तुम्हारे साथ है ना, तो सब कोई तुम्हारे साथ है। सब साथ छोड़ दें चल जाएगा,
सबने साथ छोड़ दिया चल जाएगा, लेकिन पुण्य को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब साथ छोड़ देंगे, पुण्य का उदय है तो फिर से आके मिल जाएंगे। पुण्य का उदय जो उन व्यक्तियों ने साथ छोड़ा है ना, भी व्यक्ति तुम्हारे पास फिर से आके तुम्हारे चारों तरफ गिड़गिड़ाएंगे आएंगे। और पुण्य ने साथ छोड़ दिया, जो साथ रहने वाले भी हैं वो भी साथ छोड़ देंगे। इसलिए आचार्य गुण कह रहे हैं, श्री पर ध्यान नहीं देना, लाभांतराय कर्म की क्षोभसम पर ध्यान देना। लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो जहां हाथ डालेगा वहीं तुझको मिलेगा। पर श्री के राग में श्री जी छूट गए तो ज्ञानी भव भव में भटकेगा। और श्री के राग में तुमने श्री जी को छोड़ दिया तो कह रहे हैं भव भव में भटकेगा। और होता भी ऐसे ही है। अभी हम व्यापार के राग में भगवान को छोड़ देते हैं, व्यापार के राग में गुरु को भी छोड़ देते हैं। ये व्यापार ज़्यादा चले तो अब मंदिर नहीं आ पाएंगे, सीजन चल रहा है, समय नहीं मिलता, दुकान बहुत चलती है, रात को लेट बंद करते हैं, सुबह फिर लेट, रात को लेट सोते हैं तो फिर लेट उठते हैं, लेट उठी तो 9 बज गए, 8 बज गए, अब 8 बजे दुकान खोलने का समय 9 बजे, वो कमी कर नहीं सकते तो मंदिर कैसे आए। पहले सीजन नहीं चलता था, दुकान बंद कर देते, जल्दी सो जाते थे तो जल्दी 6 बजे नींद खुल जाती थी, चलो मंदिर जाके नहीं आ जाते हैं। और अब देर तक व्यापार चलता है, देर तक सोते हैं तो उठते देर तक हैं, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे और दुकान खोलने का समय याद है आपको 9 बजे, तो बिना ही नहाए दो ऐसे ही जल्दी जल्दी भागते भागते ताला खोल लिया दुकान का, मंदिर तो छोड़ो। ये हमारी सीजन में स्थिति ऐसी होती है। जब व्यापार हमारा चलता है ना, एक छोटा सा कथानक, एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास आया, बहुत ही गरीब था, बहुत गरीब था। उनसे कहता है, महात्मा जी कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरे पास कुछ धन आने लगे, कमाई होने लगे। तो महात्मा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे को कुछ ना कुछ तो धन मिलता रहेगा। तो अब उसको रोज़ 10 रुपये की इनकम होने लगी। कितने रुपए की? 10 रुपये की इनकम होने लगी। पहले 1 रुपये की इनकम होने लगी, रोज़ 1 रुपये उसके पास आने लगा। 1 रुपये आने लगा महाराज के आशीर्वाद से। फिर वो पहुंचा, कुछ समय बाद महाराज थोड़ा सा और कुछ आशीर्वाद दो, 1 रुपये में क्या ही होता है, कुछ नहीं हो पाता, कुछ ऐसा करो कि 1 शून्य और बढ़ जाए इसमें। तो महाराज ने आशीर्वाद दिया, वो 1 से 10 रुपया की अब इनको उसको इनकम होने लगी, 10 रुपये की इनकम होने लगी। फिर धीरे धीरे समय निकला, उसने कहा महाराज अब 10 से ही क्या होता है, थोड़ा और आशीर्वाद दो। तो ना दिया तो अब 100 की होने लगी, फिर 1000 की, और धीरे धीरे आशीर्वाद लेता गया, 1000 की होने लगी। जब उसके पास कोई इनकम नहीं रहती थी तब 24 घंटे वो बाबा के आगे पीछे घूमता रहता था, महाराज के आगे पीछे घूमता था। जब उसे 1 रुपये की इनकम होने लगी, उसका समय थोड़ा सा कम हो गया। जैसी उसकी इनकम 10 रुपये की हुई, उसका समय थोड़ा और कम हो गया। जब उसकी इनकम 1000 रुपये की हुई तो उसका समय और कम हो गया। और जब उसकी इनकम लाख रुपए की होने लगी, उसका समय 2 घंटे मात्र का रह गया। और 2 घंटे के लिए आता था, और जब उसकी इनकम करोड़ों में हो गई तो अब तो उसके पास समय ही नहीं बचा। करोड़ों में इनकम होने लगी, उसको बुलाया जाता तो कहे भाई 2 मिनट के लिए आऊँगा, मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम है मेरे लिए, 2 मिनट के लिए आऊँगा। तो 2 मिनट के लिए आता है। महात्मा जी कहते हैं देखो, जब तुम्हारे पास इनकम नहीं थी तब तो तुम भगवान की कितनी भक्ति करते थे, कितनी भक्ति करते थे। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे पास धन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी भक्ति कम होती जा रही है। और अब तो तुम्हारे पास महीनों महीनों तक आने का समय नहीं है, और बुलाने पर मात्र सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हो। तो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत काम रहता है। तो उसने कहा ये हमने ही तो तुमको दिया है सब, कि क्या ही दिया आपने, आपने तो 1 रुपये ही तो दिया था, 1 रुपये का पर मेहनत करके तो मैंने कमाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, आप हमारा 1 वापस कर दो, 1 रुपये दिया था ना, आप हमारा 1 वापस कर दो। हाँ ले लो आपका 1 रुपया, हमें क्या करना है,
और उसने एक अंक वापस ले लिया बाबा ने। अब उसकी जो व्यापार था वो क्या बच गया। और देखते ही देखते जैसे ही वो वापस अपने घर पहुंचा तब तक देखते इस फैक्ट्री में आग, उस फैक्ट्री में आग, यहाँ पर घाटा, वहाँ पर घाटा करते करते वापस वो वहीं जीरो पे आ गया। जहाँ से चला था वहीं आ गया। ये स्थिति उसकी नहीं, स्थिति हमारी है। हम पहले जब हमारे पास कुछ होता नहीं तो हम खूब भगवान के पास जाते हैं, खूब भक्ति करते हैं, हे प्रभु मेरे को पैसा मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, हम आपकी खूब भक्ति करेंगे, आपकी खूब अर्चना करेंगे, हम भी खूब दान पुण्य करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, खूब। जैसे जैसे पूर्ण संचय होता है, आपका धन पैसा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका भगवान के प्रति जो लगाव है वो कम होता चला जाता है और धन के प्रति लगाव बढ़ता चला जाता है। तो कह रहे हैं पर श्री के राग में श्री जी को मत छोड़ देना, क्योंकि श्री जी छूट गए तो भव भटकेगा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां काम कर रही हैं, प्रज्ञा प्रशस्त है, तब तपस्या कर लो, धर्म ध्यान कर लो, पूजन पाठ कर लो, अभिषेक आदि कर लो। इंद्रियां प्रशस्त नहीं होंगी, शरीर अस्वस्थ होगा, प्रज्ञा आपकी नष्ट हो जाएगी, आप धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। फिर आज क्यों अपन अच्छे आराम से बैठे हैं? क्यों? क्योंकि हमको इंद्रियों से कोई समस्या नहीं हो रही, शरीर हमारा स्वस्थ है, इसलिए शांति से बैठे हैं। अभी देखो बुखार आ जाए आपको, यहाँ हो गए कि बिस्तर पे हो गए? बताओ। आदित्य नाम है तुम्हारा। यदि बुखार आ जाए तो तुम मंदिर की, भगवान की चौखट पर बैठे रहोगे या बिस्तर पर सो रहे होगे? सोता ही महाराज जब बुखार आएगा तुम तो बिस्तर पर, कोई कहेगा अरे चलो कोई ऐसा बुखार, अरे नहीं तुम्हें क्या पता तबीयत कितनी खराब है हमारी। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जब जिसकी तबीयत खराब हो तो चौखट पे आ जाए भगवान की। होने तो कितनी तबीयत खराब, मैं भगवान की चौखट पे जाऊंगा, खूब भक्ति करूंगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा विश्वास आपको आते नहीं है। आपको पता चल डॉक्टर को बुला के लाओ, डॉक्टर को दिखाओ, मेरा कब खुलेगा क्लिनिक, कब लेके जाओगे डॉक्टर के पास मुझे। आपको डॉक्टर पर तो विश्वास है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे देखेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इस बात पर विश्वास नहीं है मैं ऐसी असाता में यदि भगवान के पास जाकर उनकी भक्ति करूंगा मेरी असाता दूर हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा विश्वास नहीं है हमको। एक डॉक्टर पर तो बहुत विश्वास है कि डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। ऐसे कभी नहीं लगता कि मुझे भगवान के पास लेके चलो। कोई कहे तबीयत बहुत खराब हुआ, नहीं मुझे तो आप भगवान के पास लेके चलो। मैं जैसे ही भगवान के दर्शन करूंगा, मैं जैसे ही भगवान की स्तुति पाठ करूंगा, उनके सामने जैसे मैं स्तोत्रों का पाठ करूंगा, उच्चारण करूंगा, मेरी असाता साता में परिवर्तित हो जाएगी। आप मुझे भगवान के पास लेके चलो, किसी डॉक्टर के पास मत लेके जाओ, मुझे भगवान के पास लेके चलो, मुझे गुरु के पास लेके चलो, मैं उनका आशीर्वाद लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा विश्वास हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा विश्वास। ऐसा लगता है अरे उधर क्या होगा, इधर डॉक्टर तो कम से कम दवाई देगा, कुछ लिखेगा, चेक करेगा, उधर क्या होगा, कोई और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो, बिगड़ गई हालात तो, और हम मर गए तो। कितना डर है मरने से, कितना डर है। भगवान की भक्ति वही कर पाएगा जिसको मरने से डर नहीं होगा। जिसे मरने का डर है वो कभी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति करने वाला जो सप्त विहों से रहित होता है, जिसमें मरण का भय नहीं उसे, वेदना का भय नहीं होता उसे, इस लोक का भय नहीं होता, परलोक का भय नहीं होता, रक्षा का भय नहीं होता कि कौन मेरी रक्षा करेगा, अगुप्ती भय नहीं होता कौन मुझे स्थान देगा। वो निर्भय होता है, निर्भय। जो भगवान का भक्त होता है वो निर्भय होता है, निर्भय। कौन रक्षा करेगा? मेरा पुण्य मेरी रक्षा करेगा। कौन मुझे स्थान देगा? मेरा पुण्य मुझे स्थान देगा। इस लोक में मेरा क्या होगा? मेरा पुण्य यदि तीव्र है, इस लोक में मुझे कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परलोक में मेरा क्या होगा? मैं अच्छे कर्म करूंगा, परलोक मेरा नियम से अच्छा होगा। कितना विश्वास है।
इतना विश्वास है, जो भगवान का भक्त है उसे इतना विश्वास है, मैं अच्छा करूँगा तो नियम से मेरा अच्छा ही होगा, मुझे इतना विश्वास है, इसलिए परलोक से क्या डरना है, और मरण से क्या डरना है। इस आयु, जब तक मेरी आयु कर्म है, जब तक इंदोवा जिनेंदोवा, चाहे इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो, कोई भी मुझे नहीं मार सकता, और मेरे आयु कर्म चला गया तो कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। किससे डरूं? कौन मार पाएगा मुझे? कोई, और मार ही पाएगा तो शरीर का ही घात कर पाएगा, मेरी आत्मा को तो कोई मार ही नहीं पाएगा। कितना विश्वास है। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा, जले नहीं अग्नि में, सूखे न पवन के द्वारा, कटे नहीं शस्त्रों से, बीधे ना कई शस्त्रों से, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। जलाएगा तो कोई किसको जला पाएगा? इस शरीर को ही जला पाएगा। जलाएगा तो किसको जलाएगा? इस शरीर को जला पाएगा। छिन्न भिन्न करेगा तो किसको करेगा? इस शरीर को ही कर पाएगा। पर मेरी आत्मा को कोई छिन्न भिन्न कर ही नहीं सकता। फिर डर किससे, भय किससे? उसे मरण का भय नहीं होता, और जिसे मरण का भय नहीं होता वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जैसे देखिए ना, तुम डॉन बनते, डॉन डॉन अंडरवर्ल्ड डॉन है ना, कौन से कहलाते हैं? अंडरवर्ल्ड कहते हैं ना, नीचे के संसार के डॉन, मतलब दुखने वाले, सामने नहीं दिखाई देते लेकिन रहते हैं, उन्हें कहते हैं अंडरवर्ल्ड। अंडरग्राउंड क्या कहते हैं? अंडरवर्ल्ड कहते हैं ना, वर्ल्ड नहीं संसार है ना। ऐसे डॉन, उन्हें डर ही नहीं होता किसी चीज का, लोगों को ऐसे घात कर देते हैं, ऐसे मार देते हैं जैसे उनको तो मूली, गाजर मूली जैसा समझते हैं। भैंसे रहित होते हैं, जब वे भैंसे रहित होते हैं ना, तब जाके वे क्राइम कर पाते हैं। उनको डर हो तो क्राइम भी नहीं कर पाए। वो क्राइम कर रहे हैं तो उनको भय नहीं है किसी चीज का, तो धड़ल्ले से क्राइम करते चले जाते हैं। और डर लगता है तो उनके हाथ कांपने लगेंगे। ऐसी भगवान की भक्ति वही करेगा जिसे किसी चीज का डर नहीं होगा। वो जो भय से युक्त होगा, 7 भयों में से कोई भी भय जिसके पास है, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान की उत्कृष्ट भक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए अभी इंद्रियां प्रशस्त हैं, शरीर स्वस्थ है, समझाने के लिए गुरु मिले हुए हैं। ऐसे समय में इससे अच्छा समय अब कभी नहीं आ सकता। अच्छा समय चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और कितने अच्छे दिन चाहिए? गुरु साक्षात तुमको समझा रहे हैं, गुरु का सानिध्य मिला है, शरीर स्वस्थ मिला है, निश्चिंतता मिली है, तीर्थंकर का, भगवान की प्रतिमा का सानिध्य सामने मिला है। ऐसे समय में भी यदि भक्ति करने के परिणाम नहीं हो रहे हों, अब इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं आ सकता जीवन में।